सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में किया जाता है। उपयोग और कार्य के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हार्डवेयर तकनीक यानी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। परिभाषा: हार्डवेयर तकनीक वह सूचना प्रौद्योगिकी है जिसमें कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें वे सभी डिवाइस शामिल होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। उदाहरण: कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सर्वर आदि। उपयोग: डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट के लिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर तकनीक यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। परिभाषा: सॉफ्टवेयर तकनीक में कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले प्रोग्राम और निर्देशों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: विंडोज, लिनक्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र, एंटीवायरस आदि। उपयोग: हार्डवेयर को नियंत्रित करने और यूजर के कार्यों को आसान बनाने के लिए। तीसरा, नेटवर्किंग तकनीक यानी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। परिभाषा: नेटवर्किंग तकनीक वह सूचना प्रौद्योगिकी है जिसमें कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर डेटा साझा किया जाता है। उदाहरण: LAN, MAN, WAN, इंटरनेट, वाईफाई। उपयोग: डेटा शेयरिंग, ईमेल, ऑनलाइन संचार और संसाधनों के साझा उपयोग के लिए। चौथा, इंटरनेट तकनीक यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी। परिभाषा: इंटरनेट तकनीक वह सूचना प्रौद्योगिकी है जिसमें विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त और भेजी जाती है। उदाहरण: ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन, क्लाउड सर्विसेज आदि। उपयोग: ऑनलाइन शिक्षा, संचार, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं के लिए। पांचवां, डेटाबेस तकनीक यानी डेटाबेस टेक्नोलॉजी। परिभाषा: डेटाबेस तकनीक में बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और सुरक्षित किया जाता है। उदाहरण: MS एक्सेस, MS MySQL, Oracle डेटाबेस आदि। उपयोग: रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिपोर्ट तैयार करने और डेटा सुरक्षा के लिए। छठा, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक यानी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। परिभाषा: क्लाउड तकनीक में डेटा और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर स्टोर और उपयोग किया जाता है। उदाहरण: गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स आदि। उपयोग: ऑनलाइन स्टोरेज, बैकअप और कहीं से भी डेटा एक्सेस के लिए। सातवां, साइबर सुरक्षा तकनीक यानी साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। परिभाषा: साइबर सुरक्षा तकनीक का उपयोग डेटा और सिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण: एंटीवायरस, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन आदि। उपयोग: हैकिंग, वायरस और डेटा चोरी से बचाव के लिए। सूचना सुरक्षा के लाभ और हानियां। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य डेटा और सूचना को अनाधिकृत पहुंच, चोरी और नुकसान से बचाना है। इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी होती हैं। सूचना सुरक्षा के लाभ। नंबर 1, डेटा की सुरक्षा। सूचना सुरक्षा महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण और व्यक्तिगत डेटा को चोरी और दुरुपयोग से बचाती है। 2, अनाधिकृत पहुंच पर रोक। सूचना सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत यूजर्स ही सिस्टम और डेटा का उपयोग कर सकें। 3, साइबर खतरों से सुरक्षा। हैकिंग, वायरस, मालवेयर और फिशिंग जैसे साइबर आक्रमणों से बचाव में सूचना सुरक्षा सहायक होती है। 4, डेटा की अखंडता बनाए रखती है। सूचना सुरक्षा डेटा में बिना अनुमति बदलाव को रोकती है, जिससे जानकारी सही और विश्वसनीय बनी रहती है। 5, व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा। कंपनियों और संस्थानों की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे आर्थिक नुकसान से बचाव होता है। 6, कानूनी नियमों का पालन करना। सूचना सुरक्षा कानून और नीतियों का पालन करने में सहायता करती है और कानूनी समस्याओं से बचाती है। सूचना सुरक्षा की हानियां। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नंबर 1, अधिक लागत। सूचना सुरक्षा सिस्टम, सॉफ्टवेयर और उपकरणों की लागत अधिक हो सकती है। 2, सिस्टम की जटिलता। कठोर सुरक्षा नियमों के कारण सिस्टम का उपयोग कभी-कभी कठिन हो जाता है। 3, समय की अधिक खपत।
पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा जांच के कारण कार्य करने में समय अधिक लग सकता है। 4. प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता। सूचना सुरक्षा को संभालने के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है। 5. पूर्ण सुरक्षा संभव नहीं होती। जोखिम हमेशा बना रहता है।